प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम यूक्लिड की ज्योमेट्री में जो हमने पिछले 2 दिन पढ़ा है, यूक्लिड की परिभाषाएं, यूक्लिड के अभिग्रहित, उससे आगे बढ़ेंगे हम यूक्लिड की अभिधारणाएं। यूक्लिड की 7 परिभाषाएं दी थी। 7 उसके होते अभिग्रहित थे और अब 5 अभिधारणाएं हैं। तो 5 अभिधारणाएं कौन सी है? पहली है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी सरल रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लो ये एक बिंदु है, एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर के एक रेखा खींची जा सकती है। ये क्या खींची जा सकती है? रेखा खींची जा सकती है। और 2 बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक अद्वितीय रेखा है। 2 बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से तो अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये बिंदु है, इससे ये रेखा भी हो सकती है, ये रेखा भी हो सकती है, ये रेखा भी है, और ये रेखा भी हो सकती है, ये रेखा भी हो सकती है। तो एक बिंदु से अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन दो बिंदु से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो ये यही कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। यानी कि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा खींच सकते हैं। दूसरा है कि एक रेखा को दोनों शीर्षों से अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, एक रेखा है, जैसे इसका अर्थ है एक रेखा है ये, इसको हम अपरिमित रूप से इस तरफ जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अपरिमित रूप से इधर जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। अपरिमित रूप से दोनों शीर्षों पर हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये है दूसरा इसका कि एक रेखा को दोनों शीर्षों से अपरिमित रूप से जितना मर्जी आए उतना बढ़ा सकते हैं। तो दूसरी इसकी अभिधारणा है, ये थी। तीसरी है किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर किसी बिंदु को केंद्र मानकर और कितनी ही त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि हम किसी भी बिंदु को केंद्र मान लें और कितनी ही त्रिज्या ले ले, जितनी मर्जी आए उतनी त्रिज्या ले,
तो हम एक वृत्त खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं। यहां हमने जैसे मान लो ये केंद्र लिया, ये त्रिज्या ले ली, तो हम ये वृत्त खींच सकते हैं। यहां हमने ये त्रिज्या ले ली तो हम ये वृत्त खींच सकते हैं। यानी कि हम किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर और कितनी ही त्रिज्या लेकर के, कितनी ही त्रिज्या का मतलब त्रिज्या की लंबाई हम कितनी भी ले लें, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, मीटर में, किलोमीटर में, कितना भी ले हम वृत्त खींच सकते हैं। तो किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर और कितनी ही त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो तीसरी इसकी अभिधारणा ये थी। चौथी है कि सभी समकोण चौथा है सभी समकोण समकोण समपूरक होते हैं न समरूप। जितने भी समकोण है सभी समकोण समरूप होते हैं, या हम ये कह सकते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। सभी समकोण, समकोण का अर्थ है सभी 90 डिग्री के कोण, सभी 90 डिग्री के कोण बराबर होते हैं। चाहे 90 डिग्री का कोण को कहीं पर भी बना ले हम, ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का, ये सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो सभी समकोण बराबर होते हैं, सभी समकोण कैसे होते हैं? बराबर। तो ये चौथी अभिधारणा है। और पांचवी और जो महत्वपूर्ण अभिधारणा है, जो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है, यदि दो रेखाओं को एक रेखा काटती है तो दोनों रेखाओं के बीच, दोनों रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग दो समकोण से कम है तो उस ओर दोनों रेखाओं को बढ़ाने पर वे अवश्य काटेगी। अवश्य क्या करेगी? काटेगी। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम दो ये रेखाएं हैं, उनको एक ये रेखा काट रही है, इसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। लेकिन जब दो रेखाओं को एक रेखा काटती है, दो या दो से अधिक रेखाओं को जब एक रेखा काटती है, तो उसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा। तो ये तिर्यक रेखा होगी, इसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। और ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये तिर्यक रेखा। तो इस पांचवें का जो तात्पर्य है, पांचवें जो अभिधारणा है, उसका ये है कि जब दो सीधी रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसके तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, यदि दो रेखाओं को एक रेखा काटती है, तो दोनों रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग, दोनों रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग दो समकोण से कम है। यानी कि इन दोनों का जोड़ है वो दो समकोण का मतलब कितना है? 180 डिग्री। दो समकोण का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री।
तो जब इन दोनों का योग 180 डिग्री से कम है, कितना है 180 से कम, दो समकोण से कम, तो इस और इन रेखाओं को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर के आपस में एक दूसरे को जरूर काटेगी, एक दूसरे को अवश्य काटेगी। तो इसका जिस तरफ दो समकोण से कम होगा उस तरफ बढ़ाएंगे तो ये काटेगी, और जिस तरफ दो समकोण से ज्यादा होगा उस तरफ ये और खुलती ही चली जाएगी। तो मध्य बने कोणों का योग दो समकोण से कम है, तो उस ओर जिस तरफ दो समकोण से कम है योग, उस ओर दोनों रेखाओं को बढ़ाने पर वे अवश्य काटेगी। यानी कि जिस तरफ दो समकोण से कम है उस तरफ बढ़ाएंगे तब ये अवश्य काटेगी। तो इसका ये है जो पांचवी जो अभिधारणा है। इसी से जो हमारे समानांतर रेखाएं हैं, जो हमारी क्या है समानांतर रेखाएं, उसका कंसेप्ट भी यहीं से है कि अगर ये दो रेखाएं को एक ये तिर्यक रेखा काटती है, दो रेखाओं को एक ये तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ओर बने ये दो कोण, एक ओर बने अंतः कोणों का योग अगर दो समकोण के बराबर है, कितना दो समकोण के बराबर। दो समकोण का मतलब होता है दो समकोण बराबर होगा 180 डिग्री। दो समकोण, एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो दो समकोण कितने का होगा 180 डिग्री। तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के ये जो दो अंतः कोण है, ये और एक ये है, ये मान लो x है, ये y है, तो अगर x प्लस y का योग है वो 180 है, कितना है 180, तो इस ओर अगर हम इन रेखाओं को बढ़ाएं या तो ये कहीं पर भी नहीं काटेगी, कहीं पर भी नहीं काटेगी। इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेगी तो ये दोनों रेखाएं कैसी होगी समानांतर। ऐसी रेखा होगी समानांतर। समानांतर रेखा वो होती है जिसको हम आगे पीछे जितना चाहे मर्जी आए बढ़ा ले, वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी हर बिंदु के ऊपर कैसी हो समान। तो ये जो समानांतर रेखाओं का जो कंसेप्ट है वो यही से है, जो कि पांचवी अभिधारणा है यूक्लिड की, उसी से ये जो समानांतर रेखाओं का कंसेप्ट आया है कि अगर ये कोणों का योग, ये मान लो x है और ये y है, अगर x प्लस y छोटा है 180 डिग्री से, छोटा है कितना 180 डिग्री से, तो ये रेखाएं इस ओर बढ़ाएंगे तो ये अवश्य काटेगी। क्या करेगी, अवश्य एक दूसरे को काटेगी। और अगर इन दोनों का जोड़ है x और y का जोड़ 180 के बराबर है तो ये दोनों नहीं काटेगी, नहीं काटेगी, इसका मतलब ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। तो ये है यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं की पहली है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है, यानी कि एक से ज्यादा नहीं खींची जा सकती। दो बिंदुओं को मिलाकर के, एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, तो इनसे दोनों को मिलाकर के एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन दो बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है। दूसरा है एक रेखा को दोनों शीर्षों से अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये एक रेखा है तो इनको अपरिमित रूप से इधर भी और अपरिमित रूप से इधर भी जितना चाहे मर्जी आए बढ़ा सकते हैं। तीसरा है कि किसी बिंदु को हम केंद्र मानकर और कितनी ही त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच सकते हैं, यानी कि कोई भी किसी बिंदु को हम केंद्र मान ले, कितनी हम त्रिज्या ले ले और हम एक वृत्त खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि वृत्त खींच सकते हैं। उसके बाद चौथा है सभी समकोण बराबर होते हैं, यानी कि समकोण है चाहे वो कहीं पर भी बना हो, सब समकोण है वो कैसे होंगे बराबर, क्योंकि समकोण का अर्थ है 90 डिग्री का कोण, तो सभी 90 डिग्री के कोण है वो कैसे होंगे बराबर। और पांचवा जो महत्वपूर्ण है वो यदि दो रेखाओं को एक रेखा काटती है तो दोनों रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग दो समकोण से कम है तो उस ओर दोनों रेखाओं को बढ़ाने पर भी अवश्य काटेगी। तो ये थी यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं। कल और परसों हमने पढ़ी थी इसकी परिभाषाएं और अभिग्रह यानी एक्जिम्स, ये पोस्टुलेट्स है। तो इस तरह से ये चीजें हैं यूक्लिड की ज्योमेट्री से संबंधित
ज्यामिति से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।